हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो जैसे मैं आज डिफरेंशिएशन के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन डालता हूं, जिन जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में अभी भी डिफ़िकल्टी फील हो रही है वो इन वीडियो को अच्छे से देखें, जिनको आता है वो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। चल, तो सबसे पहले मैं एक बार फटाफट से कुछ फॉर्मूले जो बेसिक है उनको लिखता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला, या उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से दोबारा हिंट देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड किया जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव ये होता है किसी एक ऑब्जेक्ट का चेंज होना विद द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं एक बार। तो डेरिवेटिव क्या समझ आया? डेरिवेटिव सर हमें ये समझ आया कि डेरिवेटिव का मतलब ये है कि डेरिवेटिव का मतलब कि वन ऑब्जेक्ट का चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव सबको क्लियर है कि द रेट ऑफ, यानी किस रेट से चेंज हो रहा है एक ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज of one object with the reference of another object। एक ऑब्जेक्ट का चेंज होना विद द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेरिवेटिव। जैसे आप लोग फिजिक्स में लिखते हो क्या, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। कि एक ऑब्जेक्ट का चेंज होना विद द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेरिवेटिव। या जैसे आप लोग लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है कि y का चेंज होना विद द रेफरेंस ऑफ x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी एक ऑब्जेक्ट का चेंज होना विद द रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव कहलाता है। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, यानी इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच we find the derivative of a function, derivative of function। एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मैं बेसिक एक फॉर्मूला जो है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। तो x के पावर n, कभी भी डेरिवेटिव पावर का करना हो तो पावर हमेशा आगे आते हैं और एक डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एरिया को कोरिलेट करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे अगर किसी बड़े पार्ट का एरिया दिया हो और उससे छोटे पार्ट का अगर कभी एरिया आपको फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज, जैसे मान लो ये बोर्ड है, हमारा पूरा जो बोर्ड है, इसकी अगर एरिया दे रखी है और इससे मान लो आप छोटे पोर्शन के एरिया निकालना चाहते हो तो आप यूज करते हो डिफरेंशिएशन। तो इसलिए पावर हमेशा छोटी होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एरिया घटते जाता है। जबकि इंटीग्रेशन में ये रिवर्स होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसमें छोटे से बड़े में जाते हैं तो पावर इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पावर का होता है तो पावर आगे एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एक पावर घट जाएंगे। उसके बाद जिसके ऊपर ये पावर लगा है उसका भी डेरिवेटिव किया जाता है, यानी इस x का भी डेरिवेटिव किया जाता है। और उसका, जैसे हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हम जनरली लिखते नहीं है, बट ये ध्यान रहे कि पावर का डेरिवेटिव होने के बाद उसका जो बेस है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, उसका भी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, सेम के साथ हम डेरिवेटिव 1 लिखते हैं। इसी तरीके से जैसे हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव होता है। हमेशा ध्यान रहे, सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे उसका साइन का एंगल x है, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए जनरली हम लोग लिखते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन x का डेरिवेटिव cos x। बट ये बात जरूर ध्यान रहे कि हमेशा
उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव किया जाता है, तो एंगल का भी जरूर आप लोग डेरिवेटिव करें। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाता है, ये फाइनली बन जाता है हमारा cos x। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे मान लो आपको एक डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, sin 2x का डेरिवेटिव निकालना है, किसका बताओ, sin 2x का। तो इसको डिफरेंशिएट आप करें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या, sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव। तो जैसे हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो आप सिंपली लिख देंगे साइन का डेरिवेटिव क्या, cos। जो उसका एंगल होता है वही लिख देना है, एंगल कोई चेंज नहीं कर सकता। एंगल जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो दोबारा उसको वैसे ही लिखना है, एंगल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो साइन का डेरिवेटिव हुआ cos, इसका एंगल क्या है 2x, तो आप लिख दें 2x इनटू, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे, उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जब करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x लिखेंगे। अब एक बात हमने पढ़ी है कि d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो किसका डेरिवेटिव करना हो, k एफ एक्स का करना हो, तो हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, k बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाते हैं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में 2x है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 बाहर आ जाएंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा बन जाएगा सर cos 2x इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 2 हमारे बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो गए। तो ये आ गया 2 cos 2x। तो हमेशा ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। चलो इस पे बेस्ड एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 5x प्लस 6 है। y इक्वल टू क्या है बताओ आप लोग, y इक्वल टू साइन 5x प्लस 6 है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव सर dy बाई डी एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव करना है, साइन का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है कॉस, तो आप लिख दें कॉस, जो एंगल है वही लिख देना है। तो इसका एंगल क्या है 5x प्लस 6, तो 5x प्लस 6। उसके बाद मैंने क्या कहा कि उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करना है, तो लिख दें आप d बाई डी एक्स ऑफ क्या है 5x प्लस 6। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन में सारे आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। हर स्टेप के आधे आधे नंबर होते हैं, तो आप स्टेप का जरूर ध्यान रखें। पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करना है। ये हमारे क्या है, चेन रूल के पार्ट है कि सबसे पहले अगर पावर होता है तो पावर का डेरिवेटिव, फिर बेस का डेरिवेटिव, अगर बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बेस का करने के बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करें। तो 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव करेंगे, तो 5x में 5 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 6 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि कोई भी जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर चेंज करेंगे तो वो चेंज हो नहीं सकती है, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए उसके डेरिवेटिव क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5x का 5, 6 का 0, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 cos 5x प्लस 6। इसमें किसी को दिक्कत, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन के अंदर, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट जनरली बच्चों के कंसेप्ट बिगिनिंग के ही क्लियर नहीं होते, डाउट रहते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर निकलते जाता है और उनको समझ कम आती है। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया है, बिल्कुल जिन बच्चों ने 11th में भी डेरिवेटिव नहीं करी होगी उनको भी बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो एक हम लोग इसमें दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास। जैसे मान लो हमें डेरिवेटिव निकालना है, किसका, हमें डेरिवेटिव निकालना है सर, जैसे y इक्वल टू मान लो किसका, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8 का ही मान लो डेरिवेटिव निकालना है। किसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8 का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव होगा सर dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा
तो सबसे पहले पावर का तो 3 आगे 3 और एक डिक्रीज तो 3 माइनस 1 2, तो ये बन जाएंगे 3x²। फिर x का भी करते हैं वो 1 हो जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब किसका करेंगे 5x² में, तो 5x² में 5 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव फिर से पावर आगे एक डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये बनेगा 5 इंटू 2x प्लस 8 क्या है कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, dy/dx इक्वल टू आ गया सर 3x² प्लस 5 2 जा 10x। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलो जैसे एक और हमारे पास क्वेश्चन है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है। मान लो इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो जनरली बच्चे इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट रूल लगाता है तो गलत तो नहीं है, बट इसको बिना प्रोडक्ट रूल के भी किया जा सकता है सिंपली, अगर आप ध्यान रखें तो। कैसे, आप नोटिस करें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पर फिट हो जाएगा। तो आप लगाएं तो ये y इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस x²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव सर dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 इज द कांस्टेंट टर्म, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस आ गया है तो माइनस 2x, तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया, इसका पूरा फाइनल आंसर हो गया माइनस 2x। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर हमें ध्यान रखने चाहिए। अब जैसे हमारे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, y इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू मान लो हमारे पास है cos क्यूब 5x प्लस 9 है। मान लो क्या है, y इक्वल टू कॉस क्यूब 5x प्लस 9। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल टू, क्या इसको cos 5x प्लस 9 का होल क्यूब लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, चेन रूल के अंदर आपको करना है सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव करने के बाद उसके बेस का डेरिवेटिव करें, बेस का डेरिवेटिव करने के बाद अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके एंगल का भी जरूर डेरिवेटिव करें। तो सबसे पहले इसका पावर क्या है 3, तो 3 आगे 3 माइनस 1 2। जो पावर का जब आप डेरिवेटिव कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो बेस है वो वैसे के वैसे रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वैसे रहेगा। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर y का डेरिवेटिव हमारा, y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो पावर 3 आगे 3 कॉस वैसी रहेगा बेस 5x प्लस 9 के होल पावर 3 माइनस 1 विच इज 2 हो गया, इनटू किसका डेरिवेटिव करना है, उसके बेस का डेरिवेटिव करना है। तो बेस हमारा क्या है कॉस 5x प्लस 9, इसका डेरिवेटिव करें तो ये बन गया, देखो हमारा 3 कॉस 5x प्लस 9 का होल स्क्वायर इनटू, अब हमने पढ़ा है कॉस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो आप लिखें माइनस साइन, जो एंगल है वही लिख दे, तो इसका एंगल क्या है 5x प्लस 9। फिर मैंने बार बार आप लोग कहा कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद आप उसके एंगल का भी जरूर डेरिवेटिव निकालें, उसके एंगल का भी डेरिवेटिव निकालें। तो इसका एंगल क्या है dy/dx ऑफ सर 5x प्लस 9 है। अब 5x प्लस 9 का आप डेरिवेटिव करेंगे तो 5x में 5 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 9 इज द कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू कॉस 5x प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू माइनस का साइन 5x प्लस 9 इंटू 5x प्लस 9 का डेरिवेटिव में 5x का 5 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 9 का डेरिवेटिव 0। इसमें किसी को दिक्कत, बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने, धीरे धीरे आगे लेवल तक मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चल तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक सेकेंड, इस पेज को हम लोग हटा देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं। इस पेज को हम लोग डिलीट कर देते हैं पूरा। चल तो हम लोग
इसमें कर रहे थे क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब अगले क्वेश्चन ले लेते हैं एक हम लोग इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू, मान लो रूट एक्स है, किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का। तो क्या आप रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 1/2। तो आप इसका सबसे पहले किसका होगा, पावर का। तो पावर क्या है 1/2, वो आगे आएगा, फिर एक डिक्रीज होगा, फिर उसके बेस का करेंगे तो बेस एक्स है उसका तो 1 ही हो जाएगा। तो आप करें इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx, पावर आगे आ गए 1/2 आगे, x के पावर 1/2 - 1, फिर उसके बेस का, तो बेस क्या है x, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। बट ध्यान रहे पावर का डेरिवेटिव होने के बाद बेस का भी डेरिवेटिव जरूर करते हैं। तो ये टर्म हमारी बन गई dy/dx इक्वल टू 1/2 x के पावर 1/2 - 1 विच इज़ -1/2। ये नीचे आके क्या बनेंगी, +1/2। तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, और किसी के पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट है। तो ये बन गए हमारे dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो आगे से कभी रूट का डेरिवेटिव आएगा तो ये पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे से ध्यान रखेंगे कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। मैं इधर फॉर्मूले की लिस्ट में लिख देता हूँ। क्या हमारा फॉर्मूला है, d/dx ऑफ रूट एक्स हो सर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही d/dx ऑफ tan x हो, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x होता है। ऐसे ही फिर x का भी होता है, वो 1 हो जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। d/dx ऑफ मान लो cot x है, तो cot x का डेरिवेटिव होता है -cosec²x, cot x का डेरिवेटिव -cosec²x। d/dx ऑफ मान लो sec x है, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, इंटू d/dx ऑफ मान लो किसका है, cosec x का डेरिवेटिव है, तो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। चलो, तो रूट से रिलेटेड एक मैं बढ़िया क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। किसका करना है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स है। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो रूट का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, 1/2 रूट लिख दें। रूट में जो भी है उसको वैसे ही लिख दें 1/2 रूट। तो इसको डिफरेंशिएट आप करें, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx। तो रूट x का डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया 1/2 रूट x, यानी 1/2 रूट में जो भी चीज़ है, तो साइन ऑफ रूट x। अब रूट का हो गया, उसके बाद उसके बेस का, तो बेस क्या है, साइन ऑफ रूट x। तो इसको लिखेंगे d/dx ऑफ साइन ऑफ रूट x का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। चलो, तो ये टर्म क्या बन गई हमारी, ये बन गई सर 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ रूट x। अब हमें पता है फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो एंगल है वैसे ही लिख दे। तो एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स। अब मैंने कहा कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसके एंगल का भी जरूर डेरिवेटिव करें आप। तो इसका एंगल क्या है, रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव करें। तो लिखो d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे सर 1/2 इंटू अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। हमारे पास आ गए कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 जा 4 लिख सकते हैं, 4 ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रहे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करने के बाद बेस का डेरिवेटिव करने के बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके एंगल का जरूर डेरिवेटिव आप करें। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा लेते हैं।
एक हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू, या मैं इधर ले लेता हूं उस क्वेश्चन को, क्या है, y इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करें तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब हमें पता है कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो आप लिख दें माइनस साइन, जो इसका एंगल है वो पूरा यही रहेगा, तो इसका एंगल है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वैसे लिख दें। फिर हमेशा मैंने बताया कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद आप उसके एंगल का डेरिवेटिव निकाला करें, किसका, एंगल का। तो इसका एंगल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये है सर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालें आप। तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट, अभी अभी बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो जब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएंगी, ये टर्म बन जाएंगी सर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट के इनसाइड वाली टर्म का, रूट का मतलब एक तरह से पावर हो गया, तो पावर करने के बाद बेस का, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये सर आ गया हमारे पास माइनस साइन, जो है इसको तो वैसे लिख दो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बाद किसका हमने रूट का किया था, तो ये आया था 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस अब इसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बस इसको लिख देंगे। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों का, इनको ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप के, एक क्वेश्चन होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो एक पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ आपको ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई के पावर एक्स, फिर हम लोग एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, जरूर ध्यान रखें ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई के पावर एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए जनरली कोई लोग लिखते नहीं है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही लिख देते हैं, बट ध्यान रहे e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, फिर उसका जो x होता है या वहाँ पे जो भी लिखी हुई चीज़ होती है उसका भी डेरिवेटिव जरूर किया जाता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स, y इक्वल टू क्या है, e के पावर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो ई के पावर एक्स का जैसा मैंने कहा ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, तो ई के पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर साइन एक्स, फिर ई के पावर जो हो उसका डेरिवेटिव आप करें, तो ई के पावर क्या है, साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, ई के पावर साइन एक्स का ई के पावर साइन एक्स, तो ऐसे ही पहले हमने लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव करने के बाद उसके एंगल का, एंगल क्या है एक्स, जिसका 1 हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमेशा ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जब करते हैं तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। चलो इसी पे एक और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जिससे हमारे काफ़ी कंसेप्ट ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है y इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट टेन एक्स है, y इक्वल टू क्या है बताओ आप लोग, y इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट टेन एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स,
ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही, तो ई के पावर रूट टेन एक्स है, तो ई के पावर रूट टेन एक्स। फिर जो ई के पावर होता है उसका डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, अंडर रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, किसका डेरिवेटिव, ई के पावर टेन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़े से स्पेस की दिक्कत है तो ध्यान से आप समझना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई के पावर रूट टेन एक्स का ई के पावर रूट टेन एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो हमने पढ़ा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट होता है, तो इसको आप लिखें 1/2 अंडर रूट टेन एक्स। अब रूट का डेरिवेटिव करने के बाद उसके इनसाइड वाले टर्म का, हमेशा ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो उसी तरीके से ई के पावर क्या है, रूट टेन एक्स, तो ई के पावर रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर रूट टेन एक्स, फिर रूट टेन एक्स का करेंगे तो रूट टेन एक्स का हो गया 1/2 रूट टेन एक्स। अब रूट के बाद उसके इनसाइड वाले टर्म का, तो इनसाइड में क्या टेन एक्स है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरी शक्ल तो काफ़ी छोटे छोटे दिखने लगी, चलो कोई नहीं, समझें आप। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे टेन एक्स का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर रूट टेन एक्स, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर x का भी डेरिवेटिव होता है बट वो 1 हो जाए इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट एंगल का ज़रूर ध्यान रखें। चलो एक और हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू ई के पावर, हमारे पास क्या है, ई के पावर रूट, या ऐसा मान लेते हैं इसको y इक्वल टू रूट में के पावर रूट एक्स ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, y इक्वल टू अंडर रूट उसके अंदर e के पावर रूट एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट दिख रहा है तो आप रूट का डेरिवेटिव करेंगे, रूट का डेरिवेटिव करने के बाद e के पावर रूट एक्स का करेंगे, ई के पावर रूट एक्स का करने के बाद रूट एक्स का करेंगे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, अगर इन छोटी छोटी बातों को जिन बच्चों ने ध्यान रख लिया वो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं फंसेंगे। बट बच्चे सोचते हैं ये तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और फॉर्मूले याद नहीं करते। फॉर्मूले ज़रूर याद करें, कैलकुलस के लिए सबसे बैकबोन है कि आपके पास फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले पे ही हमारी काफ़ी चीज़ें बनती है, अदरवाइज डिराइव करनी पड़ेगी, डिराइव कर करके फिर उसको भी आप डिराइव करने में पहले टाइम लगाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप डिराइव करके समझ तो लें बट आप साथ साथ में उसके फॉर्मूले लर्न जरूर रखें। ठीक है, अब जैसे मान लो हम डिराइव करें साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव को डिराइव करके फॉर्मूले, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा 11th क्लास वाली। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ही आधे बच्चे भूल चुके होंगे, तो इससे बेटर आप लर्न कर ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2, रूट में क्या है ई के पावर रूट एक्स, तो ई के पावर रूट एक्स, फिर रूट के इनसाइड वाले टर्म का, तो रूट के इनसाइड है ई के पावर रूट एक्स, तो ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे, तो ये बन गया 1/2 अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स। फिर ई के पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है सर ई के पावर रूट एक्स, फिर किसका करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं सर, तो ये बनेगा हमारा ई के पावर रूट एक्स, तो ऐसे लिख दो ई के पावर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन जिस दिन टाइम लगेगा मैं आपको सॉल्व करने के भेजूंगा, बट आप इसको ज़रूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।